मम्मी बनी माँ दुर्गा। दुर्गा पूजा का दिन था। माँ और दादी पूजा की तैयारियां कर रही थी। दादी, दुर्गा माता के इतने हाथ कैसे थे? देखिए माँ जी, फिर शुरू हो गए। अब हम पूजा की तैयारी करें कि इनके सवालों का समाधान? बहू, बच्चे हैं, बच्चे काफी जिज्ञासु होते हैं। तुम अपना काम करो, मैं संभालती हूँ इन्हें। माँ पूजा में मग्न हो जाती है। दादी, दुर्गा माता इतने सारे हाथों से क्या करती थी? बहुत कुछ करती थी। एक हाथ से दुष्ट राक्षसों का वध करती थी, एक हाथ से अपने भक्तों को आशीर्वाद देती थी, एक हाथ से खाना पकाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, उन्हें सुलाती थी और सहलाती थी। कौन है उनके बच्चे? हम सब दुर्गा माँ के ही तो बच्चे हैं। हम अपनी मम्मी के भी तो बच्चे हैं, फिर मम्मी के दो हाथ ही कैसे? हमारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह क्यों नहीं है? तुम्हारी मम्मी दुर्गा माँ की तरह नहीं हुई तो क्या हुआ? वो तो दुर्गा माँ का ही रूप है। वो कैसे? तुम्हारी मम्मी तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें खाना खिलाती है और हमारा होमवर्क भी तो करती है। फिर वो दुर्गा माँ का रूप हुई कि नहीं? हाँ, हमारी मम्मी दुर्गा माँ का रूप ही है। गट्टू, बहुत हुई बातें, अब काम में हाथ बटाओ। जाओ, पूजा के लिए किचन से पानी लेकर आओ। गट्टू भागता हुआ किचन में आता है और नल खोलता है, पर नल से पानी नहीं आता। गट्टू मम्मी के पास आता है। मम्मी, नल से पानी ही नहीं आ रहा। हे भगवान, फिर वही पाइप का प्रॉब्लम। कितनी बार कहा है इनसे प्लम्बर को बुलाइए, पर सुनते कहाँ हैं। अब पूजा कैसे होगी? मुझे ही प्लम्बर को बुलाना होगा। इसके बाद मम्मी प्लम्बर को फोन करती है और कुछ देर बाद प्लम्बर आ जाता है। कहाँ पर प्रॉब्लम है मैम? किचन में। गट्टू, अंकल को किचन दिखाओ। कोई बात नहीं मैम, मैं चला जाऊंगा। ऐसा कहकर प्लम्बर किचन में आता है। प्लम्बर को देखकर मम्मी कुछ सोच में पड़ जाती है। माँ जी, ये प्लम्बर कुछ अजीब नहीं है? गट्टू को किचन में आने से मना कर दिया। जमाना खराब है बहू, किसी का कोई भरोसा नहीं। प्लम्बर थोड़ा अजीब तो मुझे भी लगा। गट्टू, चिंकी, तुम दोनों जाओ और प्लम्बर के पास खड़े रहो, वहाँ से हिलना नहीं। गट्टू और चिंकी किचन में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर किचन में नहीं था। तभी गट्टू देखता है कि बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ है। लगता है ये कोई चोर है और चोरी करने आया है। चलो बेडरूम में चलकर देखते हैं। गट्टू चिंकी बेडरूम में जाकर देखते हैं तो प्लम्बर अलमारी खोलकर सामान अपने बैग में भर रहा था। गट्टू जोर से मम्मी को आवाज लगाता है, मम्मी! गट्टू और चिंकी को देखकर प्लम्बर थोड़ा डर जाता है। फिर गट्टू और चिंकी को उठा लेता है। गट्टू और चिंकी चिल्लाने लगते हैं, छोड़ो हमें, छोड़ो मम्मी! तुम्हें छोड़ दूं और खाली हाथ लौट जाऊं? मेरे पिल्लो, तुम ही मेरा शस्त्र हो। अब देखो मैं सारा घर कैसे लूट लेता हूँ। मम्मी और दादी बेडरूम की तरफ भागते हैं और प्लम्बर को देखकर दंग रह जाते हैं। सारे पैसे, जेवर और जो भी कीमती सामान है सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं। छोड़ दे उन्हें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैडम, सब अच्छा ही होने वाला है। तुम्हारा पति घर पर नहीं है, ये मैं जानता हूँ, इसलिए तो प्लम्बर बनकर आया हूँ। ठीक है, सब बेडरूम में ही हैं, जो चाहे वो ले लो, पर मेरे बच्चों को कुछ ना करना। प्लम्बर चिंकी और गट्टू के समेत बेडरूम का दरवाजा बंद कर लेता है। बहू, ये क्या किया? वो मन मर्जी करेगा और हम डर जाएंगे। नहीं माँ जी, चोर की यही कमजोरी है कि वो हमें कमजोर समझता है। हम उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। आप पुलिस को फोन करो, मैं उसे रोकती हूँ। दादी पुलिस को फोन करने भागती है और मम्मी दुर्गा माता का त्रिशूल लाकर बेडरूम के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही चोर दरवाजा खोलता है, मम्मी का अवतार देखकर वो डर जाता है। ये क्या पागलपन है? मैं तुम्हारे बच्चों को मार दूंगा। तुम्हें जो करना है यही करो, आगे बढ़े तो त्रिशूल से तुम्हारा वध कर दूंगी। मम्मी, बचाओ हमें! बच्चों, घबराओ नहीं, ये डरपोक है, कुछ नहीं करेगा। तभी दादी पुलिस और पड़ोसियों के साथ आती है। पुलिस को देखकर चोर बच्चों को छोड़ देता है
और पुलिस से कहता है, सर बचाओ, मुझे बचाओ, ये औरत पागल है, मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो। हम बताएंगे तुम्हें असली पागल कौन है, ले जाओ इसे। और हवलदार चोर को लेकर जाते हैं। मैम, दरअसल ये चोर पागल है, प्लम्बर या मैकेनिक बनकर घरों में घुसता है और चोरी करता है। आज आपकी वजह से ये हमारे हाथ लगा है। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ और दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तरह देश की हर औरत साहस और शौर्य दिखाए। नवरात्रि। अगले दिन से नवरात्रि शुरू थी और शाम के समय गट्टू चिंकी एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। चिंकी, मैं तो कल की डांडिया नाइट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। पापा को शहर की सबसे बड़ी डांडिया नाइट की टिकट्स जो मिल गई हैं। हाँ गट्टू, सही कहा तुमने। तुम्हें पता है, इस डांडिया नाइट में जो सबसे अच्छा डांडिया खेलेगा उसे अवार्ड भी मिलेगा। इसमें 2 अवार्ड हैं, एक बेस्ट मिस्टर डांडिया चैंपियन और मिस बेस्ट डांडिया चैंपियन अवार्ड। क्या? पर ये सब तुम्हें कैसे पता चिंकी? अरे गट्टू, पापा टिकट्स के साथ उस डांडिया नाइट का पैम्पलेट भी लेकर आए थे, उसमें ही लिखा था। उधर दूसरे रूम में बैठकर मम्मी नवरात्रि की पूजा की तैयारी कर रही थी। अचानक से वो गट्टू चिंकी के पास आ जाती है और चिंकी से कहती है, चिंकी, मुझे मार्केट से कुछ जरूरी सामान लाना है, तुम मेरे साथ मार्केट चलो। और गट्टू, पापा बस आते ही होंगे, इसीलिए तुम घर पर रुको। ओके मम्मी। मम्मी और चिंकी शॉपिंग के लिए मार्केट जाते हैं। चिंकी देखती है कि आज मार्केट बहुत अलग अलग लग रहा था। तरह तरह के डेकोरेशंस के आइटम से मार्केट जगमगा रहा था। कलरफुल चनिया चोली लेने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी और नवरात्रि के डांडिया भी जोरों शोरों से बिक रहे थे। वाह मम्मी, आज तो मार्केट बहुत प्यारी लग रही है। हाँ चिंकी, अब जब तक नवरात्रि रहेगी तब तक मार्केट में ये धूम मची रहेगी। वैसे मम्मी, हम लोगों को क्या लेना है? चिंकी बेटा, सबसे पहले हमें गरबा दीप लेना है, जिसकी हम हर नवरात्रि पे स्थापना करते हैं। ओह अच्छा, पर मम्मी वो होता क्या है? चिंकी बेटा, ट्रेडिशनल गरबा उसी से शुरू होता है। सबसे पहले घर में गरबा दीप की स्थापना होती है, उसके बाद उसी के आसपास गरबा खेला जाता है। इसके बाद ही आप नवरात्रि का गरबा शुरू कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मम्मी, मैंने आपको ये करते हुए कभी देखा क्यों नहीं? क्योंकि चिंकी, तुम एक्साइटमेंट में पहले ही अपने दोस्तों के साथ नीचे ग्राउंड में चली जाती हो। ओह हाँ मम्मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार मैं भी गरबा दीप की स्थापना करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है चिंकी। फिर तो मैं तुम्हारे लिए अलग से एक छोटा सा गरबा दीप ले लेती हूँ और तुम उसी की पूजा करना, ठीक है? ये सुनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है। फिर मम्मी उसे लेकर एक बड़ी सी शॉप में जाती है। वहां पर बहुत सारा पूजा का सामान था और गरबा दीप भी थे। वहां रखे गरबा दीप बहुत सुंदर तरह से सजाए गए थे। ये देखकर चिंकी को बहुत खुशी हो रही थी। भैया, हमें एक बड़ा और एक छोटा गरबा दीप दे दीजिए। मम्मी के कहने पर शॉपकीपर उन्हें एक बड़ा और छोटा गरबा दीप दे देता है। वो दोनों दीप बहुत सुंदर थे और मोतियों से सजे हुए थे। इसके बाद मम्मी और चिंकी डांडिया और चनिया चोली की शॉपिंग करती है और घर आ जाती है। गट्टू चिंकी और मम्मी के गरबा दीप को देखकर कहता है, ओ वाह चिंकी, ये क्या है? ये तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। अरे ये तो गरबा दीप है ना। तो चिंकी, इस बार तुमने भी गरबा दीप लिया है? हाँ पापा। अरे मुझे भी बताओ ना कि ये क्या है। अरे वो मम्मी रुकिए ना, मैं बताती हूँ गट्टू को। मम्मी पापा चिंकी की बात सुनकर हंसने लगते हैं और फिर चिंकी गट्टू को गरबा दीप के बारे में सब कुछ बताती है। नेक्स्ट डे गट्टू चिंकी सुबह जल्दी उठ जाते हैं और नहाकर रेडी होकर मंदिर आ जाते हैं। आओ बच्चों, सही समय पर आए। चलो गरबा दीप की स्थापना करते हैं। ओके मम्मी। चिंकी एक छोटी सी चौकी पर अपना गरबा दीप रखती है और मम्मी को देखकर अपने गरबा दीप की पूजा करने लग जाती है। जैसा जैसा मम्मी कर रही थी वैसा ही चिंकी भी कर रही थी। नवरात्रि की पूजा के बाद सब लोग साथ में बैठते हैं और चिंकी कहती है, मम्मी पापा गट्टू, याद है ना हमें डांडिया नाइट के लिए अभी खूब प्रैक्टिस करनी है। हाँ बाबा, भला तुम हमें भूलने कहाँ दोगी चिंकी। अच्छे से याद है कि डांडिया नाइट में बेस्ट डांडिया हम लोगों को ही खेलनी है।
तो चलिए पापा, हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ओके, आप लोग मुझे देखिए और ऐसा करिए। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब राउंड राउंड। चिंकी डांडिया एक्सपर्ट थी और इसलिए वो सबको डांडिया के स्टेप सिखाती है। सीखते सीखते शाम हो जाती है और सभी लोग तैयार होने लगते हैं। चलो बच्चों, जरा जल्दी से रेडी हो जाओ। हम लोगों को जाने से पहले एक बार पूजा करनी है, तभी हम लोग डांडिया खेलने जाएंगे। मम्मी चिंकी को रेडी करने लगती है और चिंकी का हेयर स्टाइल बनाती है और उसके बालों में मम्मी कलरफुल क्लिप्स भी लगाती है और चिंकी ने कलरफुल चनिया चोली और उससे मैचिंग बैंगल्स भी पहनी थी। वाह चिंकी, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू गट्टू, तुम भी कुछ कम नहीं लग रहे हो। अच्छा आओ, अब सब लोग पूजा करते हैं और फिर इस गरबा दीप के पास एक सर्कल बनाकर गरबा खेलते हैं। फिर चारों लोग गरबा दीप के पास गरबा लगाने लगते हैं और गट्टू चिंकी को बड़ा मजा आता है। इसके बाद सब लोग कार में बैठकर डांडिया नाइट इवेंट के लिए निकल जाते हैं। वाह, ये जगह तो कितनी बड़ी है पापा मम्मी। हाँ, ये शहर का सबसे बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। हाँ, यहाँ की लाइटिंग और म्यूजिक सच में बहुत कमाल का है। यहाँ तक म्यूजिक की आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो चलो ना, अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं। अंदर जाकर तो सभी लोग और भी दंग रह जाते हैं क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी और एक बड़ा सा स्टेज भी लगा हुआ था जहाँ पर 2 ट्रॉफी भी रखी थी। देखो गट्टू, वो रही बेस्ट डांडिया डांसर की ट्रॉफी। इसमें से एक मिस्टर डांडिया चैंपियन और एक मिस डांडिया चैंपियन की है। हाँ चिंकी, हम ही जीतेंगे। गट्टू चिंकी म्यूजिक के बीट्स पे डांडिया शुरू करते हैं और मम्मी पापा भी उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। शुरू में तो सब लोग खूब जोर से डांडिया करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में मम्मी पापा थक जाते हैं और वो पापा के ऑफिस के कुछ लोगों से मिलने लगते हैं। अरे कितनी देर हो गई है, गट्टू चिंकी तो अभी भी डांस कर रहे हैं। अब तो सभी लोग थक कर रेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ कुछ बच्चे ही डांस कर रहे हैं। हाँ रुको, मैं गट्टू चिंकी से कहता हूँ कि वो दोनों भी रुक जाए, वरना वो बहुत थक जाएंगे। पापा जाकर गट्टू चिंकी को समझाने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, अब आ जाओ, तुम दोनों थक गए होगे। मगर गट्टू चिंकी रुकते नहीं हैं और वो हाँफते हुए पापा से कहते हैं, नहीं नहीं पापा, हम नहीं आएंगे। हाँ, हमें जीतना है पापा। अरे क्या हुआ? अरे देखो ना, ये दोनों तो मान ही नहीं रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ अनाउंसमेंट होता है। अब सब लोग डांस करना कुछ देर के लिए बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग डांडिया नाइट चैंपियंस को अवार्ड देंगे। चिंकी, अब रुक जाओ, अवार्ड मिलने वाला है। हाँ, बहुत मजा आएगा अब गट्टू। तो मिस्टर डांडिया नाइट चैंपियन है गट्टू और मिस डांडिया नाइट चैंपियन है गट्टू की बहन चिंकी। जी हाँ, इन दोनों बच्चों ने कमाल कर दिखाया और जीत लिए अमेजिंग अवार्ड। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो दोनों दौड़कर स्टेज पर जाते हैं और अपना अपना अवार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस बच्चों। वो देखो कैमरा की तरफ, हम तुम दोनों के साथ एक फोटो भी लेंगे और ये फोटो कल के न्यूज़पेपर में आएगी। क्या सच में सर? तो हम अपने मम्मी पापा को भी स्टेज पर बुला लेना सर। हाँ सर, वो रहे हमारे मम्मी पापा। हाँ हाँ बच्चों, जरूर। तुम दोनों तो बहुत अच्छे बच्चे हो। फिर गट्टू चिंकी अपने मम्मी पापा को भी स्टेज पर बुलाते हैं और सब साथ में फोटोज क्लिक करते हैं। इसी तरह नवरात्रि का पहला दिन गट्टू चिंकी के लिए और भी ज्यादा खास बन जाता है। नवरात्रि। गणेशोत्सव के बाद बच्चे सबसे ज्यादा नवरात्रि का इंतजार करने में लग जाते हैं। आने वाले त्योहार के साथ बच्चों को घर की साफ सफाई करनी भी बहुत जरूरी होती है। उसी तरह गट्टू चिंकी भी अपने मम्मी का काम में हाथ बटाने लगे। गट्टू अपने हाथों से फ्लावर पॉट पोंछते हुए गरबे का गाना गुनगुनाने लगा। ढोलीड़ा ढम 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 ढम, ढोलीड़ा ढम 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 ढम, हे ढोलीड़ा ढम 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 ढम। गट्टू ध्यान से, वरना फ्लावर पॉट टूट जाएगा। मम्मी,
इस साल मुझे गरबा करने के लिए गुजराती घाघरा चाहिए। आप दिलवा कर देंगे ना? हाँ हाँ चिंकी, पापा से कहकर हम शॉपिंग करने जाएंगे। इस साल बहुत मजा करेंगे। देखते ही देखते घर की साफ सफाई हो गई और अश्विन प्रतिपदा का दिन भी आ गया। गट्टू चिंकी चलो, आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज घट स्थापना होगी और आज माता जी की 5 आरतियां भी होंगी। तुम्हें पसंद है ना? गट्टू और चिंकी तैयार होकर मम्मी के पास आए। मम्मी ने गट्टू और चिंकी को माता जी की मूर्ति पर फूलों का हार चढ़ाने के लिए कहा। गट्टू और चिंकी ने संभल कर मूर्ति को हार चढ़ा दिया। तब पापा बोले, अरे वाह, लगता है सारी तैयारियां हो गई है। चलो हम सब मिलकर स्थापना करते हैं। मम्मी ने एक डोडी में मिट्टी डालकर उसमें गेहूं पिरोए और उस पर कलश रख दिया। इस तरह से घट स्थापना हुई। सबने मिलकर माता जी की आरती भी की। गट्टू चिंकी, आज अश्विन शुद्ध प्रतिपदा है। तुम दोनों को गरबा खेलने जाना है ना? सोसाइटी में भी देवी की स्थापना हो चुकी है। आरती के बाद तुरंत गरबा शुरू होगा और आज का कलर तो हम सबको पता है, ग्रीन कलर। गट्टू, चिंकी और पापा मम्मी ने हरे रंग के कपड़े पहने। सभी लोग बहुत अच्छे दिख रहे थे। चिंकी ने तो हरे रंग का लॉन्ग फ्रॉक पहना था जिसमें चिंकी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। गट्टू ने हरे रंग का कुर्ता पहना था और नीचे जींस, ताकि वो ठीक तरह से गरबा कर सके। इसके बाद सभी सोसाइटी कंपाउंड में पहुंचे। जय माता दी गट्टू चिंकी की मम्मी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सेम टू सेम कलर पहना है आप सभी ने। जय माता दी। बंटी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बंटी, हरी, पिंकी, भूषण सभी बच्चे देवी के पंडाल में खड़े होकर एक दूसरे को गरबे के स्टेप सिखा रहे थे। वहीं गट्टू और चिंकी भी आ गए। अरे वाह बंटी, तू तो काफी अच्छा गरबा करता है। लेकिन चिंकी, तू ही हमें गरबा सिखाएगी, तुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। चिंकी ने आहिस्ता आहिस्ता सबको गरबा करके दिखाया। अपने आप को चिंकी ने 2 बार चक्कर लगाए और ताली बजाते हुए थिरकने लगी। फिर चिंकी 2 बार उछली और गरबे का बड़ा चक्कर लगाया। इस बार चिंकी ने काफी अच्छा गरबा किया। सभी बच्चों ने चिंकी के लिए तालियां बजाई। वाह चिंकी, इतने हैवी ड्रेस पर भी तुमने बहुत अच्छा गरबा किया। तुम जरूर घर में गरबा करने की प्रैक्टिस करती हो ना? हाँ तो, लेकिन मुझसे ज्यादा गट्टू दिन भर गरबा करते रहता है। गट्टू को गरबा बहुत अच्छा लगता है, हमें भी सिखाया करो तुम दोनों। अरे मैं तो चाहता हूँ कि नवरात्रि सिर्फ 2 दिन क्यों बल्कि हर दिन होना चाहिए, ताकि हम सभी मिलकर हर रोज इसी तरह से गरबा कर सके। सभी बच्चे चलो आरती कर लेते हैं, उसके बाद गरबा शुरू होगा। सोसाइटी की देवी की भी आरती हुई। सब में प्रसाद बांटा गया और म्यूजिक सिस्टम पर फेमस इंडिया के गाने बजने लगे। सभी बच्चों ने गोल रिंगन बनाया और गरबा करने लगे। इस तरह से बच्चों ने नवरात्रि का पहला दिन बहुत एंजॉय किया। अगले दिन भी सभी बच्चे लाल रंग के कपड़े पहनकर आए, क्योंकि आज का रंग लाल जो था। मम्मी, आप भी लाल साड़ी पहनिए और आज आप सभी बड़े भी गरबा करेंगे। अरे चिंकी, तुम बच्चे गरबा करते हो तो हमें अच्छा लगता है। तुम्हें देखते हैं तो हमें तसल्ली मिल जाती है और हम समझते हैं कि हम भी गरबा कर रहे हैं। बोलते बोलते मम्मी हंस पड़ी। गट्टू वहां आया। गट्टू ने लाल कुर्ते पर धोती पहनी थी। उसने आज अच्छा खासा लुक बनाया था। मम्मी बताओ ना, मैं कैसा दिख रहा हूँ? बहुत अच्छे बेटा, लेकिन तुम धोती में गरबा कर पाओगे ना? मम्मी और चिंकी दोनों भी हंस पड़े। सोसाइटी कंपाउंड में सभी बच्चे लाल रंग के कपड़े पहनकर जमा हो गए। पहला राउंड बच्चों का हुआ। बच्चे पूरे जोश के साथ गरबा करने लगे। अब आप सभी बड़े भी हमारे साथ गरबा करेंगे। चलिए हम बच्चे अंदर राउंड बनाते हैं, बाकी सभी बड़े लोग बाहर से खेलेंगे। बड़ा मजा आएगा। हाँ मम्मी, चलो ना करेंगे गरबा, मुझे भी आपके साथ गरबा करना है। चंचलानी अंकल, सुखविंदर अंकल, बंटी के पापा सभी लोग गरबा करने के लिए तैयार थे और वो राउंड बनाकर खड़े हो गए। गाना शुरू हुआ। सभी बड़े अपनी अपनी तरह से गरबा करने लगे। गट्टू चिंकी के मम्मी पापा भी गरबे के गाने पर थिरकने लगे। मम्मी अब चिंकी को फॉलो करने लगी, क्योंकि सोसाइटी में सबसे बेहतर गरबा चिंकी ही करती थी। इसी बीच गट्टू अपने धोती से 2-3 बार लड़खड़ाया। तब मम्मी बोली, अरे गट्टू, जरा संभल कर बेटा। हाँ मम्मी। गट्टू जैसे तैसे अपनी धोती संभाल रहा था। आज का आखिरी राउंड भी खत्म हुआ। देखते ही देखते नवरात्रि के 8 दिन खत्म हो गए।
और आज नवरात्रि का आखिरी दिन था और कल दशहरा। बच्चों ने तो ठान लिया था कि वो आज पूरे जोश के साथ गरबा करेंगे। सभी बच्चे घर की आरती होने के बाद सोसाइटी में पहुंचे। देवी की आरती हुई। जैसे ही देवी की आरती खत्म हुई वैसे लाइट चली गई। सभी बच्चे मायूस हो गए। अब गरबा कैसे होगा? अरे नहीं, मेरा ड्रेसिंग आज अच्छा है और लाइट चली गई। पापा कुछ कीजिए ना। हाँ हाँ देखता हूँ बेटा, चलो चंचलानी। कुछ देर के बाद पापा और चंचलानी अंकल मायूस होकर आए। पापा बोले, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लोड शेडिंग है। अरे नहीं, गरबा कैसे होगा? तभी चिंकी ने चुटकी बजाते हुए कहा, तुम तो हमेशा अपने मुंह से गुनगुनाकर गरबा करते हो, हम सभी ऐसा ही करेंगे। गट्टू शुरू हो जाओ। गट्टू ने मुंह से गाना गुनगुनाते हुए गरबा करना शुरू किया। डम डम ढोलीड़ा, हे हे ढोलीड़ा, डम डम हे हे ढोलीड़ा, हे हे ढोलीड़ा। इस तरह से सभी ने गट्टू की तरह ताल धर गरबा किया। काफी देर तक बिना लाइट के सोसाइटी वालों ने गरबा किया। सभी थक गए और रुक गए। बोलो माता की जय, अम्बे माँ की जय। जयकारा शेरा वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय। अरे देखो ना, अब तक लाइट नहीं आई, लेकिन आज नवमी है, नवरात्रि का आखिरी दिन। जैसा कि तय हुआ था, इस साल भी हम बेस्ट गरबा डांसर को प्राइज देंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरबा करना ये माता रानी की सेवा माना जाता है, लेकिन माता जी के दरबार में सबसे अच्छे शरारत को पारितोषिक तो मिलना चाहिए। तो इस साल के बेस्ट गरबा डांसर्स है गट्टू और चिंकी। थैंक यू सो मच पापा और चंचलानी अंकल। सभी घर के लिए निकलने ही वाले थे कि लाइट आ गई। चलो फिर से गरबा करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें